राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस बार इंदिरा एकादशी पड़ रही है जो पितृपक्ष के समय पड़ रही है। इस समय आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, कैसे व्रत करना है, कैसे पूजा करनी है, मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, तो वो वीडियो भी अवश्य जाकर देखिएगा। आपको उपाय कौन कौन से कर लेने हैं, जो आप सुबह पूजा करते हैं उसी में आपको छोटे छोटे उपाय भी कर लेने हैं, जिससे कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष होगा वह भी समाप्त हो जाएगा और आपके पितृ भी प्रसन्न होकर पितृलोक को जाएंगे। इसके पश्चात अब मैं कथा की वीडियो डाल रही हूँ, तो कथा भी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि बिना कथा सुने हुए कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत ले लीजिए और इसके पश्चात ये कथा सुन लीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपके लिए ये कथा सुनना बहुत ही फलदायी है। राज युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे इतनी सारी कथाएं सुनाई हैं, एकादशी व्रत का महत्व बताया है, तो यह जो आश्विन मास में पितृपक्ष के समय एकादशी पड़ती है, इसका भी विधि पूर्वक बताइए और इसका फल क्या प्राप्त होगा वह भी अवश्य बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इंदिरा एकादशी जो हमारे पापों को नष्ट कर देती है और पितरों को भी अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। ध्यान पूर्वक यदि कोई मनुष्य इसकी कथा भी सुन लेता है तो उसे हजारों गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से यज्ञों को करने से पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेश्वती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा था। धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से बहुत ही संपन्न था। विष्णु भक्त था, विष्णु भगवान की प्रतिदिन पूजा किया करता। एक दिन राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तभी महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर बोला और विधि पूर्वक आसन आदि देते हुए उन्होंने सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भगवान में भी तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हाँ महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल से है। मेरे यहाँ यज्ञ आदि कार्य होते हैं। हे नारद जी, आप यहाँ पर आने का अपना प्रयोजन बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने जो तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है वह मैं तुम्हारे निमित्त बताता हूँ। और तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। तो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, किस प्रकार मुझे ये व्रत करना है। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं की तिथि से ही आपको श्रद्धा पूर्वक अपना व्रत शुरू करना है। उसके पश्चात दूसरे दिन एकादशी के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करना है, उन्हें भोजन करवाना है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और गाय को, पक्षी को और कुत्ते को और कौवे को भी भोजन करवाने के पश्चात ही आपको खुद फलाहार का भोजन करना है। तुलसी माता की पूजा करते हुए आपको शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाते हुए दक्षिणा देते हुए विष्णु भगवान की पूजा करनी है। पितरों की श्राद्ध से जो बच जाए उसे गाय को दे दें और धूप दीप गंध पुष्प आदि से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात्रि में भगवान के सामने जागरण करने के पश्चात द्वादशी के दिन आपको पुनः ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना है। प्रकार यदि आलस्य रहित होकर तुम अपना व्रत पूर्ण करोगे तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता को वरुण स्वयं ही विष्णु लोक लेने के लिए आए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से
निष्कंटक राज्य करने लगे। युधिष्ठिर जो भी इस व्रत को करता है तो वह अपने पितरों को भी तार देता है और स्वयं को भी सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रकार एकादशी का व्रत हर किसी से ही करना चाहिए और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। अब अपने हाथों में जो पुष्प हैं वो छोड़ते हुए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी माता की जय।